हाय बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम कनेक्टेड बॉडीज को देखेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर हमने कनेक्टेड बॉडीज को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक एज शोन इन फिगर। हमें 3 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी उस कॉन्टैक्ट फोर्स को फाइंड करना है। देखो बेटा, जब भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स को फाइंड करते हैं तो पूछो या ना पूछो, हमें एक्सेलरेशन की वहां पे जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। टू फाइंड एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन को फाइंड करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि हम एंटायर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिनकी सेम एक्सेलरेशन है उसको सिंगल बॉडी कंसिडर करेंगे। ठीक है, एंटायर सिस्टम को सिंगल बॉडी कंसिडर करेंगे। इससे पहले भी मैं आपको बताया। तो यहाँ पे देखो, जो बॉडीज है हम उनको सिंगल पार्टिकल कंसिडर करेंगे। ब्लॉक है 3 kg की और 2 kg की, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, समेशन ऑफ मास हो जाएगा 5 kg। हमेशा करते नहीं बैठना, पहला क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं। इस तरफ से फोर्स है 100 न्यूटन, इस तरफ से फोर्स है 25 न्यूटन। अब बेटा इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को डिसाइड करो, किधर मूव होगा ये ब्लॉक, जिधर से ज्यादा फोर्स लग रही तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब हमको पता है एफ नेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एफ नेट क्या होगा 100 माइनस 25। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन की फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स नेगेटिव। मास 5, एक्सेलरेशन a। तो एक्सेलरेशन हमको मिलेगा 75 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है कांटेक्ट फोर्स को। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स जब भी निकालने के लिए कहता है वो, जब भी हमें कैलकुलेट करना होती है तो ध्यान रखना बेटा कि जो ब्लॉक के दरमियान की कांटेक्ट फोर्स वो फाइंड करने के लिए कहता है उनमें से किसी एक ब्लॉक को आप कंसिडर करो। आप 3 kg के ब्लॉक को भी ले सकते हैं, 2 kg के ब्लॉक को भी ले सकते हैं। हम आज दोनों से देखेंगे, आप किसी एक से करना। तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, FBD ऑफ 3 kg ब्लॉक। 3 kg के ब्लॉक की हम बनाएंगे FBD। देखो 3 kg का ब्लॉक हम ले लिए, ये 3 kg ब्लॉक। अब इसकी FBD बना रहे बेटा हम, तो FBD के अंदर देखो इसके ऊपर ये लगी फोर्स 100 न्यूटन की। इस पर की जो कांटेक्ट फोर्स है वो किस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी, जिसे कहेंगे हम FC कांटेक्ट फोर्स। क्लियर। एक्सेलरेशन बॉडी किस तरफ मूव हो रही है, तो राइट की तरफ मूव हो रही है, एक्सेलरेशन आ गया। वेट होगा बॉडी के पास 3g और नॉर्मल रिएक्शन होगी r, जिसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे अभी, क्योंकि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस द वेट। ठीक है, r 3g को बैलेंस कर लेगा। फिर वही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू ma, यानी 100 माइनस FC इज इक्वल टू मास 3, एक्सेलरेशन हमने फाइंड किए 15। तो यहाँ पे FC हो जाएगा हमारे पास 100, 15 किया 45, यानी FC की वैल्यू आएगी 55 न्यूटन। यही आंसर हमारा आएगा जब हम 2 kg ब्लॉक को भी यूज करेंगे। 2 kg के ब्लॉक के लिए देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे हम देखेंगे FBD ऑफ 2 kg ब्लॉक। वी आर फाइंडिंग कांटेक्ट फोर्स यूजिंग 2 kg ब्लॉक। ठीक है बेटा, तो देखो ये 2 kg का ब्लॉक आ गया हमारे पास। अब इसके ऊपर की फोर्सेस को देखो, कौन कौन सी फोर्सेस के ऊपर एक्ट हो रही है। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे देखो ये 25 न्यूटन की फोर्स हमने लगा दी है। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर है। फिर क्या लगेगी कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कैसे लगेगी बेटा, इसके इस डायरेक्शन के अंदर कांटेक्ट फोर्स लगेगी। फिर क्या होगा इसके पास होगा इसका वेट 2g और नॉर्मल रिएक्शन r। देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है ना, तो वहां पर वेट का कोई इफेक्ट नहीं होता। वेट का इफेक्ट कब आएगा, जब इंक्लाइंड सरफेस आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो वेट हमारा निगलेक्ट हो जाएगा, वो r के साथ बैलेंस कर लेगा। लेकिन जब इंक्लाइंड प्लेन पर आएगा बेटा, वो रिजॉल्व होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में, और वो वेट जो है हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स को चेंज करेगा, उसके अंदर उसका इफेक्ट होगा। फिर यहाँ पर वही एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट, तो ये FC पॉजिटिव है यहाँ पे टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ A,
25 निगेटिव डायरेक्शन में होगा, मास 2 है और एक्सेलरेशन है 15, तो FC हो गया 15 दूनी 30 माइनस का 25, इधर आकर हो गया प्लस 25 और FC हमें फिर मिला 55 न्यूटन। समझिए बेटा बात। तो आप 3 kg वाली बॉडी को फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये 2 kg बॉडी के थ्रू फाइंड करो, दोनों से आंसर सेम आ गया, कोई डरने की बात नहीं। क्लियर? हाँ बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कनेक्टेड बॉडीज के ऊपर। पहले क्वेश्चन हमने देखे कि जो हमारे कनेक्टेड बॉडीज थे, कॉन्टैक्ट के अंदर जो बॉडीज थे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर थे। अभी हम एक क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन का देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। और ये फिगर दिया और यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री दिया है यहाँ पर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद ही हम कॉन्टैक्ट फोर्स को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या है कि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल को सिंगल बॉडी कंसिडर करेंगे। जितने भी ब्लॉक्स है उनको एक ही ब्लॉक कंसिडर करेंगे जिनकी एक्सेलरेशन सेम होगी। अब देखो बेटा, ये यहाँ पे 2 न्यूटन की फोर्स हम लगा रहे, तो ये 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव हो गए। ठीक है, तो हम दोनों बॉडीज को एज अ सिंगल बॉडी यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, एक सिंगल बॉडीज को कंसिडर करेंगे, यानी तो दोनों मिला के कितने हो जाएगी, 5 kg की वो बॉडी हो जाएगी। ये 5 kg की हमारे पास ये बॉडी होगी और इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की। ये 2 न्यूटन की यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे 37 डिग्री का हमारा एंगल है। अब बात आती है बेटा कि हमें डायरेक्शन कंसीडर करना है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मींस ये ब्लॉक किधर, नीचे की तरफ मूव हो गए या ऊपर की तरफ मूव हो गए, ये हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जिस साइड में हम फोर्स लगाते हैं उस साइड में हम डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते, उस साइड में हम डायरेक्शन लेते। लेकिन टेंशन लेने की बात है नहीं बेटा, हम अपवर्ड भी ले सकते हैं, डाउनवर्ड भी ले सकते हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारी जो डायरेक्शन है वो करेक्ट है, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। जस्ट इतना ही याद रखो। तो इसलिए हम क्या करते हैं अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को समझने के लिए, एक्चुअली जो है नीचे की तरफ होगा, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि 2 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहे उस डायरेक्शन के अंदर हमारा एक्सेलरेशन है, ताकि समझ में आ जाए, हमें कंडीशन सारी समझ में आ जाए। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर वही हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ का हमारा लॉ है एफ नेट। लेकिन यहाँ पे देखो इसका जो मास है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम जब बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी और इसका जो मास होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये होगा 5g, ये होगा 5g। और यहां पर ये नजर आ रहा है आपको इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा r। अब चूंकि इंक्लाइन प्लेन है तो हमें इस 5g को रिजॉल्व करना पड़ेगा 2 कंपोनेंट्स में। एक जो है वो होगा पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द प्लेन, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो इसे रिजॉल्व करेंगे हम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर में। ये वाला आ गया एक, और दूसरा अलोंग द सरफेस, ये वाला हो गया। ठीक है, अब चूंकि ये वाला 90 डिग्री है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, यानी 53 का ये हो जाएगा, और ये दोनों मिला के 90, ये वाला कितना होगा 37 डिग्री का होगा। ठीक है, अब जिसके साथ एंगल वो क्या होता है बेटा, क्या होता है, कॉस के साथ होता है। तो 5g cos 37 और ये हो गया 5g sin 37। कोई डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा देखो, अब इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो अप एंड डाउन मूव नहीं होने वाला है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है उसे कौन बैलेंस करेगा, 5g cos 37। अब एफ नेट जो है मोशन की डायरेक्शन के अंदर, ये किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन का, समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट बेटा जिस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन हमने कंसीडर किया उस डायरेक्शन की फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे, 2 न्यूटन की फोर्स पॉजिटिव होगी, और ये 5g sin 37 ये नेगेटिव होगी, 5g sin 37 नेगेटिव होगी। इज इक्वल टू मास कितना है बेटा टोटल 5 और एक्सेलरेशन a। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा 2
-5, g की वैल्यू 10, और जो साइन 37 है याद रखना ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यूज है 37 और 53 के लिए। साइन 37 कॉस 37, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, ठीक है। और यही वैल्यू होती है कॉस 53 की, और ये वैल्यू होती है साइन 53, याद रखना है, ठीक है। आप चाहो तो लॉग टेबल का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। साइन 37 की वैल्यू आपको 0.6081 मिलेगी, नेचुरल कोसाइन में जाना और वहां पे 37 के अंदर देखोगे आपको साइन 37 की वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रख रहा हूँ 3/5। लॉग टेबल को हम देखते नहीं, बट ठीक है, टाइम कम होता है हमारे पास। और ये हो गया 5a, ये 5 कैंसिल हो गया। अच्छा 20 न्यूटन की फोर्स है, सॉरी जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये 20 न्यूटन है, हमने गलती से 2 न्यूटन लिख लिया है। 20 न्यूटन की फोर्स, यहाँ पे भी 20 न्यूटन। देखो यहाँ पे हो गया ये 20 - 30 इज इक्वल टू 5a, -10 इज इक्वल टू 5a। ए की वैल्यू मिलेगी -10 डिवाइडेड बाय 5, मतलब एक्सेलरेशन आएगा -2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा हमारा एक्सेलरेशन क्या आया? नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। नेगेटिव एक्सेलरेशन आया मतलब हमारा डायरेक्शन रॉन्ग है, हमारा आंसर रॉन्ग है, हमारा डायरेक्शन रॉन्ग है। जब हम कांटेक्ट फोर्स फाइंड करेंगे हम डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। चलो कांटेक्ट फोर्स फाइंड करते हैं। कांटेक्ट फोर्स के लिए हमें बनाना होगी FBD, ठीक है। आप 2 kg की भी बना सकते हैं, 3 kg की भी FBD बना सकते हैं, लेकिन याद रखना वो बॉडी लेना जिस पर फोर्स मिनिमम हो, जिस पर फोर्स मिनिमम हो। तो मिनिमम फोर्स हमारे 3 kg की बॉडी पे आएगा, तो FBD ऑफ 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक की हम FBD ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा ये हमारे पास सरफेस आ गया, ये 37 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये उसके ऊपर हमने 3 kg का ब्लॉक रख दिया। अब ब्लॉक के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? तो सिर्फ यहाँ पर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है क्या? नहीं है, लेकिन ये कांटेक्ट फोर्स है, दोनों के कांटेक्ट के ऊपर की। तो ये कांटेक्ट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी FC। फिर क्या होगा बेटा? तो फिर इसके पास होगा इसका मास, और मास है 3, तो इसलिए वेट होगा 3g। अब ये 3g रिजॉल्व होगा 2 कंपोनेंट में, जैसे यहां पे रिजॉल्व हुआ था। एक होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि ये भी 37 होगा, और ये होगा 3g cos 37, और दूसरा होगा along the surface 3g sin 37। और क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, ये रिएक्शन और इस डायरेक्शन के अंदर। अब बेटा इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देना है। क्या देना है? एक्सेलरेशन को डायरेक्शन। तो हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर कंसीडर किए थे? अपवर्ड कंसीडर किए थे, ऊपर जा रहा है। लेकिन ऊपर जब हमने लिए थे तो आंसर क्या आया था? नेगेटिव आया था, माइनस में आया था। इसका मतलब हमारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन के अंदर है? ब्लॉक का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। बस एक्सेलरेशन निगेटिव आता है, डायरेक्शन को चेंज कर देना, सिंपल, याद रखना इस रूल को, टेंशन लेना नहीं, डायरेक्शन को चेंज कर देना। कोई डाउट यहां तक? फिर वही हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। चल देखो F net, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन सेम, कौन से? FC, तो FC हो गया पॉजिटिव प्लस, सॉरी FC तो निगेटिव होगा, ऊपर की तरफ है ना, ये निगेटिव। पॉजिटिव कौन होगी? 3g sin 37, 3g sin 37 पॉजिटिव है। FC देखो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -FC। और कोई फोर्स एक्ट हो रही है हॉरिजॉन्टल में? नहीं, दोनों के अलावा कोई फोर्स नहीं। तीसरी ये R और ये तो वर्टिकल फोर्सेस जो एक दूसरे को बैलेंस करनी है, इक्वल्स टू M कितना है? 3 है, ठीक है। और यहां पर एक्सेलरेशन कितना है? 2 है। क्लियर है बेटा? चलो इसे सॉल्व करो। 3 इंटू 10 इंटू कितना है? sin 37, 3/5
5 माइनस FC हमें फाइंड करना है, और ये 3 दूनी 6, ये 2 हो गए, 3 दूनी 6, 6 दिया 18 माइनस FC इज इक्वल टू 6। FC की वैल्यू मिलेगी 18 माइनस 6, यानी FC आएगा हमारे पास 12 न्यूटन। तो याद रखना बेटा, जब हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है तो फोर्सेस को रिजॉल्व करने की, वेट को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब इंक्लाइंड प्लेन होता है या इंक्लाइंड फोर्स होती है तो हमें वहां पर रिजॉल्व करना होता है अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है बेटा? चलो नोट कर लो इसे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के ऊपर, देखो, 2 blocks of masses 10 kg and 20 kg are connected by a massless string and placed on a smooth horizontal surface. If a force of 600 Newton is applied to 10 kg block, then the tension in the string is, तो हमें टेंशन फाइंड करना है सिंपल से। तो इसके पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम क्या है बेटा कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इसके ऊपर कितने ब्लॉक है? 2 ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है और ये 20 kg का ब्लॉक है, 2 ब्लॉक हो गए। आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग, और ये एक मासलेस स्ट्रिंग से अटैच है, तो स्ट्रिंग आ गई। और 10 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रही है कितनी की? 600 न्यूटन की, 600 न्यूटन की फोर्स लग रही है। हमें क्या करना है? तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा, जब हम 10 कर लेंगे तो इस डायरेक्शन के अंदर होगा, 20 kg का ब्लॉक लेंगे तो इस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगा टेंशन। ये टेंशन हमें फाइंड करना है। तो देखो, जब भी हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस होगा, कोई इंक्लिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, कोई एफबीडी की जरूरत नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एफ नेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, ये मास हमेशा हम इस तरफ लिखते थे ताकि आसानी हो। तो एक ही फोर्स है यहाँ पे 600 न्यूटन की, जाहिर सी बात है एक ही फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, तो ये 600 की फोर्स आएगी। समेशन ऑफ मास मतलब 10 प्लस 20 यानी 600 डिवाइडेड बाय 30, ये 0 0 कट गया, 3 दूनी 6 यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? टेंशन। तो हम क्या लेंगे? जिस पर फोर्स कम होते हैं, मैं पहले बताया, जिस पर फोर्स कम होती है, तो 20 kg ब्लॉक। ठीक है, 20 kg ब्लॉक आ गया हमारे पास, इसकी एफबीडी ड्रॉ करना है। ठीक है, एफबीडी में टेंशन इस डायरेक्शन के अंदर आ गया, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन में होगी, मास जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। मास कितना है? 20 g। लेकिन कोई ये दोनों का कोई इफेक्ट होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, क्योंकि उस डायरेक्शन के अंदर मूव ही नहीं हो रही, और हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये। तो क्या होगा बेटा? टेंशन इज इक्वल टू अकेली फोर्स और टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट ले लो, चलो कोई मसला नहीं। तो एफ नेट कौन है? ओनली टेंशन। मास कितना है? 20। एक्सेलरेशन कितना है? 20। तो हमारा क्या होगा? 400 न्यूटन का टेंशन होगा। है क्या ऑप्शन में? आंसर इज डी। सिंपल से क्वेश्चन होते बेटा। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड के ऊपर, देखो, कह रहा है कि द 3 masses आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। द टेंशन T1 एंड T2 आर इन द रेशियो। क्वेश्चन में क्या है? T1 एंड T2 आर इन द रेशियो, मतलब हमें फाइंड करना है T1 डिवाइडेड बाय T2 वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर एक्सेलरेशन फाइंड करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना। इससे पहले मैं कहा कि एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, पूछो या ना पूछो, लेकिन बेटा जब हमको उसने कहा कि आप क्या करो, रेशियो फाइंड करो, तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करना, डायरेक्टली टेंशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो T1 को फाइंड करते हैं हम, पहले सबसे पहले T1 को फाइंड करते हैं। देखो सिंगल ब्लॉक कौन है? 3 kg के ब्लॉक को कौन पुल कर रहा है? T1 पुल कर रहा है। अगर हम T1 की फाइंड करते हैं तो ये 3 kg के ब्लॉक को T1 पुल कर रहा है, यानी T1 सिर्फ और सिर्फ किसको खींच रहा है? 3 kg को, मतलब एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा,
तो हमको मिलेगा यहाँ पे F इज इक्वल टू MA, यानी T1 इज इक्वल टू 3A। ये देखो ये आ गया नंबर 1, T1 इज इक्वल टू 3A। सेम वे बेटा हम T2 फाइंड करेंगे। अब T2 किसको खींच रहा है पकड़ के, तो देखो ये T2 खींच रहा है, ये हमारे 3 kg के ब्लॉक को भी खींच रहा है, 12 kg के ब्लॉक को भी खींच रहा है, कौन, T2। और इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो मैं इनको सिंगल ब्लॉक कंसीडर कर सकता हूं, अरे कर सकता हूं कि नहीं, तो मैं इसे सिंगल ब्लॉक कंसीडर करूंगा और ये जाएगा 3 kg प्लस 12 kg, 3 प्लस 12 kg का ये ब्लॉक हो जाएगा। और इसे कौन पुल कर रहा है, दोनों को T2 पुल कर रहा है। अगर हम T1 को यहां से हटा देते हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल मास कितना हो गया, 15 kg हो गया। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू MA, वही हमारा F कौन है, तो T2 है, मास कितना 15A है। अब हमें क्या फाइंड करना है, T1 बाय T2, तो T1 बाय T2, T1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3A, T2 की वैल्यू कितनी है 15A, ए कट गया, 3 का 3, 3 पंजे 15, आंसर क्या होगा, अरे क्या होगा 1:5 होगा। क्लियर है, इजी है। जस्ट आपको लॉजिक अप्लाई करना है, इसके अंदर समझना है कि कब क्या करना है। आप इसको रिजॉल्व करके एक्सेलरेशन फाइंड करोगे या कर सकते, आएगा आंसर, लेकिन लेंदी जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। बेस्ट स्मार्ट वे के अंदर हमको जाना है इसके अंदर। तो ठीक है, अब देखो बेटा इसी के अंदर एक क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ लेता है, फॉर्मूले के टाइप में, रेशो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करता है कि सिर्फ हमें ब्लॉक दे देता है। देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं। देखो बेटा यहां पे देता है कि ये M1 kg है, सपोज करो ये M2 kg है, और यहाँ पे टेंशन T2 है, और कहता है कि फाइंड द रेशियो T1 बाय T2, T1 is to T2 फाइंड करो, T1 is to T2। अभी देखो यहाँ पर सिंपल से हमारा क्या होगा, तो T1 इक्वल होगा, T1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। जब सिंगल T1 किसको पुल कर रहा है, तो सिर्फ M1 को पुल कर रहा है, और T2 किसको पुल करेगा बेटा, T2 पुल करेगा M1 M2 दोनों को पुल करेगा, तो ये होगा M1 प्लस M2A, और दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू M1A डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2A, ए गेट कैंसल, तो हमारा आंसर होगा M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। जैसे कि अभी के क्वेश्चन में हमने देखे, हमारा मास इधर 3 था, इधर 12 था, M1 की वैल्यू 3 थी और M2 की वैल्यू 12 थी, तो ये 3 प्लस 12, 3 डिवाइडेड बाय 15, आंसर था 1:5। समझ आ रही बेटा बात। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को आराम से कनेक्टेड बॉडीज के फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्यूरीज होती है, तो प्लीज कमेंट करो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पुली ब्लॉक अरेंजमेंट को देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी कनेक्टेड बॉडीज और पुली ब्लॉक सिस्टम के ऊपर पूछे गए, हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।